दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की धमाकेदार एंट्री यूरोप में हो चुकी है। कल शाम वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से बर्लिन में पीएम मोदी का एक ग्रैंड वेलकम किया गया था। पीएम मोदी के आने की तैयारी 1 महीने से यहाँ पर चल रही थी। बहरहाल हम कल की वीडियो में स्वागत सत्कार के बारे में बात कर चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम उसकी बात न करते हुए भारत और जर्मनी के बीच हुए कई समझौते के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी मेगा डील साइन हुई है भारत और जर्मनी के बीच, और ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी डील भारत की किसी देश से साइन हुई है। जर्मनी दौरे को लेकर काफी कुछ डिटेल में आपको जानने के लिए मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जर्मनी के साथ भारत कई क्षेत्रों को लेकर बातचीत कर रहा है, इसीलिए यह दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के साथ भारत का एक बड़ा डेलीगेशन जर्मनी पहुंचा था। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत के एनएसए अजीत डोभाल और भी कई लोग वहां पर मौजूद रहे। बीती रात वहां पर भारत और जर्मनी के बीच छठी आईजीसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई धमाकेदार ऐलान दोनों ही देश भारत और जर्मनी ने किए हैं। इसके अलावा भारत ने इस आईजीसी मीटिंग में जर्मनी के इन्वेस्टर को भी भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए कहा है। बाकायदा इसके लिए पीएम मोदी ने वहां पर मीटिंग भी की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और इसमें जर्मनी को पीछे नहीं रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जहां दुनिया भर में कुछ न कुछ हो रहा है, ऐसे में भारत में निवेश बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक सिक्योर है। वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होने के साथ दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ के साथ जब पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो इसमें काफी गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी ने भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बर्लिन की सड़कों पर चहलकदमी करते और भारतीय मूल के लोगों से मिलते नजर आए। वहां पर इसी बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इससे पहले भारत और जर्मनी के बीच 5वीं आईजीसी मीटिंग कोरोना काल से पहले हुई थी, जिसको लगभग 3 साल होने को आए हैं। इसीलिए छठी मीटिंग महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस बार जर्मनी के चांसलर भी बदली गई थी और ओलेफ सत्ता में आए थे। हालांकि भारत भी एंगेला मार्केल की जगह ओलेफ को ही चाहता था कि चुनाव जीते, क्योंकि जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओलेफ एंटी चाइना पॉलिसी चलाते हैं और वहाँ की जनता ने उन्हें चुना ही इसीलिए था क्योंकि एंगेला मार्केल चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी अपने व्यापार के कारण, और इसी को टारगेट किया था ओलेफ ने, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी हुआ। उन्होंने चीन को धमकी देने के साथ चीनी कंपनियों को जर्मनी छोड़ने की हिदायत भी दी थी। हालांकि जर्मनी के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या चीन का अल्टरनेटिव तलाशना है, क्योंकि ओलेफ चीन के साथ व्यापार करने के पक्षधर नहीं है। ऐसे में जर्मनी को भारत से बढ़िया विकल्प नहीं मिल सकता। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर इतनी गर्मजोशी देखने को मिली है। सारे बिंदुओं को छूने के लिए एक प्रॉपर डायलॉग दोनों देशों के प्रधानमंत्री और डेलीगेशन के बीच हुई है। पीएम मोदी ने जर्मनी को लेकर क्या कहा यह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे खुशी है कि नए साल पर सबसे पहले जर्मनी के चांसलर ओलेफ से मैंने फोन पर बात की थी। वहीं पर मेरा इस साल का पहला विजिट भी जर्मनी में ही हुआ है। भारत और जर्मनी ने सोमवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से जुड़े कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत को क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए साल 2030 तक 10 अरब यूरो यानी कि 10.5 अरब डॉलर की सहायता देने का ऐलान जर्मनी ने किया है। इसके साथ ही जर्मनी चांसलर ओलेफ ने पीएम मोदी को कहा कि मैं आपको जून में G7 शिखर सम्मेलन में हमारे अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं और हम जर्मनी में आपका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही जर्मनी ने उस विवाद को भी थाम दिया जिसमें कहा जा रहा था कि जर्मनी भारत को इनवाइट नहीं करेगा। पीएम मोदी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि ओलेफ ने रशिया यूक्रेन का जिक्र करते हुए रूस की आलोचना की, वहीं पर कहा कि पुतिन से मैं आग्रह करता हूँ कि इसे खत्म करे। हालांकि पीएम मोदी ने अपने तरीके से इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा यानी कि भारत का मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी और सभी को नुकसान होगा, इसीलिए हम शांति के पक्ष में हैं। भारत में जर्मनी की पहचान एक ऐसे देश के रूप में है जहां पर होम्योपैथिक की दवाई, ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसी महंगी कारों और मशीनरी का सामान आता है। दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते 500 साल पुराने हैं। हाल के वर्षों में न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, बल्कि जर्मनी की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए नया ठिकाना भी मिला है। भारतीय कंपनियों ने भी जर्मनी में भारी निवेश किया है। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। दोनों देशों के बीच इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। जर्मनी भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी उत्सुक है। जर्मनी भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला 7वां बड़ा देश है। वर्ष 2021-22 की 3 तिमाही में जर्मनी ने भारत में 4000
326 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें अब और बढ़ोतरी देखी जाएगी और ये पीएम मोदी का दौरा पूरी तरह से सफल रहा है। अब भारत G7 समिट में भी जाएगा और ब्रिक्स सम्मेलन में भी जाएगा। भारत की इस कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।